वेलकम टू माय चैनल द ट्रिक सेंटर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है कुबला खान। बात करें कुबला खान की तो कुबला खान मंगोलियन रूलर चंगेज खान का पोता था। एक बार की बात है कि एस.टी. कॉलरिज की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो उन्होंने कुछ नशीली पदार्थों का सेवन कर लिया, जिसके बाद उन्हें काफ़ी गहरी नींद आ गई और इस नींद में उन्होंने एक ड्रीम देखा और इसी ड्रीम में उन्होंने कुबला खान को देखा। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने इस ड्रीम को पोएम के रूप में लिखना शुरू किया, लेकिन बीच में ही अपने इस ड्रीम को भूल गए, जिस कारण से ये पोएम जो है वो अधूरी रह गई। बात करें इस पोएम की तो इस पोएम को 1797 में लिखा गया था। इस पोएम पे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जरूर कर लें। लेट्स बिगिन। इन ज़ैनेडू डिड कुबला खान ए स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। दोस्तों, ज़ैनेडू जो है एक जगह का नाम है। ज़ैनेडू नाम की जगह पर कुबला खान ने एक खूबसूरत महल बनाने का फरमान सुनाया। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन, जहाँ पर कि एल्फ नाम की एक पवित्र नदी बह रही है। थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन डाउन टू ए सनलेस सी। ये जो एल्फ रिवर है ये कैवर्न के थ्रू बह रही है, यानी कि गुफाओं से होकर बह रही है, जहाँ इंसान का पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और जाकर ऐसे समुद्र में गिरती है जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विथ वॉल्स एंड टावर्स वेयर गर्डल राउंड। उस जगह पर एक उपजाऊ मैदान है जो कि 10 मील का है और ये जो जगह है वो चारों ओर से दीवारों से और टावर से घिरा हुआ है। एंड देयर वेयर गार्डन्स ब्राइट विथ सीनियस रेल्स, और इसी उपजाऊ मैदान के बीच एक खूबसूरत गार्डन भी है जिसमें कि पानी के छोटे छोटे नाले बह रहे हैं। वेयर ब्लूसोम मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री, और उसी बगीचे में कुछ ऐसे भी पेड़ थे जिन पर कि सुगंधित फूल लगे हुए थे। एंड हेयर वेयर फॉरेस्ट्स एंसेंट एज द हिल्स इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और इस जगह पर एक फॉरेस्ट भी है, यानी कि जंगल भी है जो कि पहाड़ों के जितने ही पुराने हैं, और इन जंगलों के बीच जो हरियाली छाई हुई है इस पर सन की रोशनी पड़ रही है। बट ओ दैट डीप रोमांटिक चैजम विथ स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल अर्थ वाट ए सीडन कवर। लेकिन यहाँ पर जो नदी बह रही थी उसके बहने से यहाँ की जमीन जो है वो तिरछी कट गई थी और ये किसी डीप दर्रे का नज़ारा लग रहा था। आगे पोइट कहते हैं कि इस नदी का पानी जो है इस हरे भरे हिल से नीचे की ओर बह रहा था और ये जो पहाड़ी है यह पूरी तरीके से सिडन ट्री से ढकी हुई थी, कुछ इस प्रकार से। ए सैवेज प्लेस, और ये जो जगह है ये काफी खूबसूरत है। एज होली एंड इनचैंटेड, इस लाइन का मतलब है कि इस खूबसूरत जगह ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है। As ever beneath a waning moon was hunted by woman wailing for her demon lover, और ऐसा लग रहा है कि कोई औरत अपने डीमन लवर के लिए यानी कि बेवफा आशिक के लिए मून के नीचे रो रही है। ये जो सीन है ये काफ़ी हंटेड लग रहा है। एंड फ्रॉम दिस चैजम विथ सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, और इस तिरछे कटे हुए जमीन से घूमते हुए पानी अपनी आवाज़ करते हुए बह रहा है। As if this earth in fast thick pants were breathing, और पानी की इस बहने की आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो अर्थ जो है वो जोर जोर से सांसें ले रही है। ए माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड, एक मोमेंट के लिए एक फाउंटेन यानी कि फव्वारा काफ़ी तेजी से इस जमीन के अंदर से निकलता है। एमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट बर्स्ट, और ये जो फव्वारा है वो एक सीक्वेंस से निकलता है, यानी कि एक निकलता है तो एक बंद होता है। ह्यूज फ्रैगमेंट्स वैल्यूटेड लाइक रिबॉन्डिंग हेल, और इस फव्वारे से जो पानी निकल रहा है वह किसी बर्फ के गोले के समान लग रहा है। और चैफी ग्रेन beneath द थ्रेशर फ्लेल, और उस फव्वारे से पानी वैसे ही गिर रहा है जैसे कि किसी अनाज को थ्रेसिंग करने के वक्त वो उछल उछल कर गिरते हैं। And mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river, और इन डांसिंग पत्थरों के बीच में उस सैक्रेड रिवर का पानी भी उड़ने लगता है। 5 miles meandering with a mazy motion, और ये पानी जो है ये 5 मील तक का चक्कर खाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। Through wood and dale the sacred river ran, ये जो नदी है ये जंगलों से होकर घाटियों से होकर बहती है।
देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन। और फिर यह उस गुफा में पहुंचती है जहां इंसान का पहुंचना बहुत मुश्किल हो। एंड सैंक इन टम्बल टू ए लाइफलेस ओशियन। और ये जो नदी है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और लाइफलेस ओशियन में जाकर डूब जाती है अपनी साउंड के साथ। एंड मिड दिस टमल्ट कुबला हियर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। और इन्हीं सब आवाज़ों के बीच में कुबला खान को उनके पूर्वजों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसमें कि आने वाले युद्ध के लिए तैयार रहने की बात होती है। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑफ द वेव्स। फ्रेंड्स, इन दो लाइनों का मतलब है कि यह जो खूबसूरत महल उन्होंने बनवाया था उसकी जो शैडो थी वो लहरों के ऊपर तैर रही थी। Where was heard the mingled measure from the fountain and the caves। वहाँ से फव्वारे और केव्स की मिली जुली आवाज़ जो है वो कुबला खान को सुनाई पड़ रही थी। It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with cave of ice। यह तो एक मिरेकल था जो बहुत ही रेयर था। जहाँ महल के ऊपर धूप पड़ रही थी वहीं बगल में बर्फ की गुफा थी, और ऐसा नज़ारा तो ना के बराबर ही होता। यह बहुत ही रेयर था। ए डमसेल विथ अ डलसीमर इन अ विजन वंस आई सॉ। पोइट कहते हैं कि मैंने अपने ड्रीम में एक लड़की को देखा जो कि डलसीमर के साथ। तो यहाँ पे डलसीमर क्या है? तो डलसीमर एक वाद्य यंत्र है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इट वॉज एन अबिसीनियन मेड। और वो लड़की जो है वो अबिसीनिया की थी। दोस्तों, अबिसीनियन जो है इथियोपिया का पुराना नाम है। एंड ऑन हर डलसीमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा। और वो लड़की जो थी वो डलसीमर बजा रही थी और गा रही थी माउंट एबोरा के बारे में। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। पोइट कहते हैं कि शायद मैं उसके सॉन्ग को याद कर सकता। टू सच ए डीप डिलाइटेड वुड विन मी। पोइट कहते हैं कि अगर मैं उसके साउंड को याद कर सकता तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती, और इस साउंड ने मुझे जीत लिया है। दैट विथ म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग। और उसका जो साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा लाउड था और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर। पोइट कहते हैं कि वह सॉन्ग इतना मेलोडियस था कि उस सॉन्ग को याद करके ही मैं उस महल को हवा में ही बना देता। दैट सनी डोम दोज केव ऑफ आइस। वही महल जिस पर कि धूप पड़ी हुई थी और उसके पास में ही आइस की गुफा थी। एंड ऑल हु हियर्ड शुड सी देम देयर। और जो कोई भी इस बारे में सुनता उन्हें ये चीजें दिखाई भी पड़ती। एंड ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर। और उस डोम को देखकर सारे लोग चिल्ला पड़ते, बीवेयर बीवेयर, यानी कि सावधान सावधान। हिज फ्लैशिंग आई, हिज फ्लोटिंग हेयर। उसकी चमकती हुई आंखें और लहराते हुए बाल। वी वे सर्कल राउंड हिम थ्राइस। उसके चारों ओर 3 बार सर्कल बनाए जाए। एंड क्लोज योर आइज विथ हॉली ड्रेड। और डर से अपनी आंखें बंद कर लो। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। उसने एक ठंडा शहद और पैराडाइज का मिल्क पिया है। ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ये पोयम जो है ये अधूरी है। दोस्तों, यहीं पर यह पोयम जो है वो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच।